फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम के बारे में आज हमने बहुत ही दिनों में वीडियो बनाया है। अभी तक हम अंशु से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, आज लेकिन हम अंशु और अप्सरा मॉम दोनों से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि आज अंशु, जब कल का जो हमने वीडियो देखा था ना अंशु का, तो सच में मुझे भी रोना आ गया था। क्योंकि देखिए, उसको देखकर इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। जिस तरीके से वो रील्स बना रही थी अपना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रील्स डाली हुई थी माँ को लेकर, तो सच में कोई और होता ना तो वो भी रो देता। क्योंकि माँ तो माँ होती है, और एक लड़की के लिए माँ क्या होती है वो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। बेटे से ज़्यादा प्यारी बेटियां होती हैं। बेटियां सिर्फ होने की बुरी होती हैं, बट जो लगाव माँ का बेटी से होता है ना, उतना लगाव अपने बेटे से भी नहीं होता है। वही चीज़ें हैं आज सोशल मीडिया पर लेकर आए हुए हैं कि कितना बुरा हुआ अंशु के साथ में कि एक साथ पूरा का पूरा फैमिली चला गया, और यहाँ पर अंशु एकदम से बिल्कुल अकेला पड़ गई है। और अंशु को इस तरीके से देखकर सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज उसकी मम्मी पापा या भाई कोई तो होता, अरे यार तीनों में से कोई तो होता तो थोड़ा तो उसको सुकून मिलता कि हाँ, वो अपना दुख दर्द किसी को बता सकती। अब जो दुख है और दर्द है वो अंशु के अंदर ही छुपे होते हैं कहीं ना कहीं। यही वजह है अंशु का डिप्रेशन में जाने की, और हमेशा बीपी की प्रॉब्लम रहती है। और बीपी की प्रॉब्लम होना कोई आम बात नहीं है। जब हमारे अंदर टेंशन होती है ना, तभी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होती है। ये तो हम भी जानते हैं कि बीपी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। क्योंकि देखिए, बीपी से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो माइंड पर पड़ता है, और जो माइंड की नस होती है ना, उससे रिलेटेड होता है पूरा चीज़ें। और इससे माइंड की जो नस होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बंद हो जाता है, और ब्लड की क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज़ें है कि इतना सब कुछ डिप्रेशन में रहना क्या ठीक है क्या? और अंशु को रोता देखते हुए आंटी जी ने जब अंशु का वीडियो देखा, अंशु की रील्स देखी, तो आंटी जी भी शौक रह गई कि आज अंशु को उसकी ज़रूरत है, तो हम लोग उसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मनीषा ने भी अंशु को नहीं छोड़ा। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है ना, सच में बहुत गंदा लगता है। इन सब चीज़ों को देख कर ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो दोनों फैमिली छुपा रही हैं। और अंशु के ससुराल वाले ने भी बोला हुआ था कि हमेशा जब भी अंशु जिद किया करती थी कि उनको राज फैमिली से मिलना है, सिवान जाना है, तो हमेशा उनकी सासू माँ मना कर दिया करती थी। बोलती थी इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना ठीक नहीं है। और जब भी हम जाना मायके जाते हैं ना, तो सच में उसमें रिश्ते में डिस्टेंस आ जाती है। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें अंशु के साथ हुई हैं। और आज अंशु बिल्कुल अकेला रह गई है। और होता है ना कि जब हमारे पास जो चीज़ होती है ना, तो हम उसकी समय रहते कदर नहीं करते। जैसे ही हमसे जो चीज़ बिछड़ती है या जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, उसकी वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा होती है। और अंशु ने ये सब चीज़ें देखा है, और अंशु ने एक खुद से महसूस किया हुआ है कि अंशु की लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसको ऐसी फैमिली मिली है जहाँ उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। और शुभम के रहते हुए अंशु को कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि शुभम अंशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये बात तो है कि हाँ, कुछ मिला हो या ना मिला हो अंशु को लाइफ में, बट उसको लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा मिला है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। अरे ससुराल में इतना कोई ध्यान नहीं रख सकता है जितना शुभम रखता है, क्योंकि ससुराल ससुराल होती है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ससुराल बहुत ही अच्छी मिलती है, बट अंशु इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा लकी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो अंशु की सासू माँ है बिल्कुल बहुत ही अच्छी हैं, और अपनी बहू को बेटी के समान मानती हैं। घर का जो सारा काम होता है वो सब कुछ कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि अंशु के लिए सारा काम छोड़ दें, बराबरी से मिलकर करती हैं। और होना भी चाहिए। क्या बहू बहू की कोई भी वो नहीं है, क्या बहू थकती नहीं है? दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इससे काम भी जल्दी हो जाते हैं। और हमारा जो और भी प्रोफेशनल वर्क होते हैं, या जो भी हमें अपना काम करना होता है, वो हमारे आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले अंशु के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो धीरे धीरे अंशु ने अपनी कमाई से वॉशिंग मशीन भी ले लिया है, जिस वजह से अब अंशु को कपड़े धुलने में प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते थे सासू माँ को धोने के लिए, और सासू माँ बेचारी कपड़े धुलती रहती थी। घर का वैसे भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, आप देख ही सकते हो कि इनके यहाँ खाना भी बहुत ज़्यादा
बनता है, मतलब काफ़ी लोग हैं और अच्छे से खाना खाते हैं, तो वही सब चीज़ें कि फुल खाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई भी खा ले तो उसका उसमें पेट भर जाए, बट खाना अच्छे से खाते हैं तभी फिर खाना भी अच्छे से बनाना होता है। इन सब चीज़ों को लेकर अंशु थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि अंशु ने पहले कभी इतना काम नहीं किया है। सच में अंशु के अंदर पहले कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। शादी से पहले अंशु एक कमरे में पड़ी रहती थी। मतलब देखिए, जब माँ बाप और भाई नहीं होते तो सच में जो डिप्रेशन होता है ना, वो हमें कुछ करने नहीं देता है। वही सब चीज़ें अंशु के साथ भी हुई हैं कि आखिर अंशु के एक कमरे में बंद रहने का कारण यही था कि मतलब कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। जैसे लेटी हैं तो लेटी हैं, और जैसा जो मन हो रहा है वो कर रही हैं। अगर हमारे घर में सदस्य होते हैं या भाई बहन या माँ बाप कोई होते तो वो हमें टोकता कि इतनी देर तक सोना क्या अच्छा है, 2-2 बजे 12-12 बजे तक उठना, फिर एक कप चाय या दूध या फिर मैगी में बने रहना, ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। इससे देखिए अंशु का शरीर भी नहीं बन पाया है और अंशु पूरी तरीके से मतलब हेल्थ में कमज़ोर है। उसके मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है और शादी के बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। और मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मतलब अंशु की जब से शादी हुई है ना, तब से वो बीमार ही पड़ती रहती है। बार-बार बीपी की प्रॉब्लम होता है कि मतलब शुरू में इतना काम नहीं किया, बट एकदम से इतना सारा काम का प्रेशर भी आ जाता है, तो मतलब उस वजह से भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, बहुत जल्दी चेंज होते हैं, फिर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। वही चीज़ें हैं कि मतलब अंशु के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ गया है, बात-बात पे वो रोने लगती है। और मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अब तो बिल्कुल बिल्कुल पहले से ठीक है। जो भी अभी 2 महीने से सोशल मीडिया पर चल रहा था सचिन को लेकर, उसको देखकर लग रहा है कि मतलब पहले जैसा सचिन हो गया है। सच में आज अप्सरा मोम अपनी बेटी और बहू को लेकर बहुत खुश हैं कि दोनों साथ में। अभी कोई शादी थी अमित किट्टू जायसवाल के यहाँ, तो वहाँ पर मनीषा ने बहुत अच्छे से मेकअप करवाया हुआ था। पहले जावेद हमीद के यहाँ मेकअप कराया था, फिर दूसरी बार उन्होंने पूजा कोई मेकअप है करने वाली उनसे कराया, तब उनका अच्छा हुआ था और बहुत सुंदर भी लग रही थी। यही चीज़ें अप्सरा मोम देखना चाह रही थी कि मेरी बहुएं बहुत सुंदर लगे, हमसे ज़्यादा मेरी बहुएं सुंदर लगे। और सच में दोनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। यहाँ पर हम बताएं आपको कि मनीषा से ज़्यादा हमें रंजना समझदार लगती है, क्योंकि देखिए रंजना पूरे घर को संभालती है अकेले। ऐसा नहीं है कि जितना मनीषा का मन होता है वो उतना कर देती है। जो मैड आती हैं वो अभी भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ था, इस वजह से अभी उन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि फिर से अगर वही प्रॉब्लम हो जाएगी तो मतलब यही है कि मतलब आज अप्सरा मोम अंशु को रोते देख बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। और ऐसा अंशु के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने वादा से पीछे नहीं हटेंगी। वो चाहे जितनी भी गलतफ़हमियाँ हों वो लोग मतलब एक दूसरे के साथ सुलझा लेंगी। हर चीज़ मतलब सही करेंगी। जो भी चीज़ें हैं वो ऑन कैमरा नहीं दिखाएँगी, वो सारी चीज़ें ऑफ कैमरा दिखाएँगी। क्योंकि अंशु ने सोशल मीडिया पर अपना जो सारे रिश्ते थे वो मतलब ऑन कैमरा सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे राज फैमिली से। कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो गई थी इन लोगों के बीच में, तभी अंशु को ये सारे रिश्ते मतलब ख़त्म करने पड़े। और जो भी रिश्ता अंशु का राज फैमिली के साथ होगा वो सिर्फ ऑफ कैमरा होगा। ये सब चीज़ें अंशु ने अपने वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ ठीक लग रहा है। अंशु अपने मायके पहुँच चुकी है, सिवान पहुँच चुकी है। यहाँ पर अप्सरा मोम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अंशु को रोता देखा आंटी जी ने यही बोला था कि अंशु को बुलाएंगे, महीने भर रखेंगे अपने पास में, जो भी दिक्कत होगी उसको अच्छे से सुलझाएंगे और साथ में बैठकर सब सारी बातें क्लियर करेंगे कि जो भी हुआ वो ठीक है, भूल जाओ। और मतलब अपना फिर से वही सब रिश्ता मतलब होता है ना कि एक माँ ने कन्यादान किया है, उसको तो लगेगा ही कि मतलब उसकी बेटी दुखी ना हो। यहाँ पर आंटी जी की एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, वो अपनी बेटी के साथ भी खड़ी होती है और अपनी बहुओं के साथ भी खड़ी होती हैं। अभी सचिन और नेहा के बीच में जो भी हुआ था, जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन सभी कंट्रोवर्सी को लेकर आंटी जी हमेशा मनीषा के साथ खड़ी हुई थी। क्योंकि मनीषा इन सब चीज़ों में बिल्कुल ठीक थी, वो कहीं से गलत नहीं थी। अगर मनीषा गलत होती तो आंटी जी कभी भी साथ नहीं देती, क्योंकि देखिए गलत का साथ देना सही नहीं है। अगर हम गलत का साथ देते हैं ना तो भगवान भी हमें
माफ़ नहीं करते, वही चीज़ आंटी जी ने अपनी बहू के लिए किया। वो चाहती तो सचिन का साथ देती, बट उन्होंने सचिन का साथ नहीं दिया, बट अपनी बहू का साथ दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अप्सरा मॉम को रोता हुआ, अप्सरा मॉम ने अंशु को रोता हुआ देखा, अप्सरा मॉम कितनी ज़्यादा भावुक हो गई। होता है ना, उन्होंने माँ का दर्जा दिया है तो भावुक होना तो बनता ही है, क्योंकि देखिए माँ का दिल बहुत ज़्यादा इतना अच्छा होता है, साफ दिल होता है कि माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती है। फिर वो बच्चा अपना हो या फिर पराया हो, अगर दिल से रिश्ता मांगा है तो फिर यही ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।